इसलिए कहीं भी मुझे बेच दो, लेकिन वैश्या के हाथों से ना बेचो। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक ब्राह्मण देव का आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा, ये स्त्री और इस बच्चे की जरूरत मुझे है। स्त्री मेरे घर पे भोजन बनाती रहेगी और ये बच्चा पूजा के लिए पुष्प लाता रहेगा। इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जवाब दिया, अगर इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी 40 भार सोना आपको चुकाना पड़ेगा। उसी वक्त 40 बार सोना चुकाने के बाद आज उस स्त्री यानी तारावती को और उनके पुत्र रोहित को लेकर के ब्राह्मण देव चलने लगे। शांत बैठो बच्चों। जब तारावती को लेकर के आज ब्राह्मण देव जाने लगे, हरिश्चंद्र फटी फटी आंखों से देखते रहे, देखने लगे। और तारावती अब आज अपने पिया की ओर निहार करके बोली, पिया आज मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। एक दिन वो था जब मैं सुबह होते ही तुम्हारी आरती किया करती थी। ना जाने अब हमारी इस जन्म में मुलाकात हो या ना हो, तुम मुझे दोबारा मिलो या ना मिलो, स्वामी आज तुम मुझसे दूर हो जाओगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या बताऊं, ये समय का खेल है तारा, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते, हम ही वो ऐसे पापी हैं जो सब मर्यादा में लगे हैं। जाओ नर मरते मरते भी औरत को नहीं बेचते। इंसान चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन कभी अपनी पत्नी को बेचेगा नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र आज अपनी पत्नी को बेच रहे, समय मजबूरी है। तुम जहाँ रहो यार सुखी रहो, पर याद हमारी करियो ना। और धर्म के पीछे बिछड़ी रहे जा, धर्म को पीछे दिखाइयो ना। जवाब दिया, जहाँ रहो सुखी रहना। सुखी रहो, लेकिन आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र फटी फटी आंखों से देखते रहे, आंखों में अश्रु आ गए। जवाब दिया, भद्रे बताओ तुम मुझे कहाँ मिलोगी, इस जीवन में मिलो ना मिलो। आज मुझे समय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। एक समय वो था जब तुम लाखों का दाना हर किसी को दिया करती थी और हर किसी को दान में न जाने क्या क्या वस्त्र आभूषण दान किया करती थी। लेकिन आज तुम भटक रही हो, आज मैं तुम्हें बेच रहा हूं। बुरानी आंखों में आंसू भर के बोली, पिया रो करके तारा बोली और अखियों में नीर भर के, मैं जा रही हूँ स्वामी तन तुमसे दूर कर। मैं जा रही हूँ साजन तन तुमसे दूर कर। सच बता रहा हूँ, जिनका नेचर, जिनका चरित्र, जिनका लहजा अच्छा होता है ना, तो सच में उनके लिए आंसू टपकने लगते हैं। जिनके विचार अच्छे होते हैं ना, जिनके गुण अच्छे होते हैं, उनके लिए दुनिया रोती है, दुनिया तरसती है, दुनिया के लोग उनके पीछे चलते हैं जिनके गुण अच्छे होते हैं। मेरे दिल की थी तमन्ना तेरा प्यार स्वामी पाऊं, चरणों में अपना
दिल टूक टूक मेरी अंदर सिरो रही हूँ, मेरे नाथियों पिया जी अब दूर हो रही हूँ। ताली वाली सही करेंगे। बहुत देर जितने पीछे रखी, अब बताओ कहाँ उधर रख दें। देखो आज उसी समय तारा रानी बिछुड़ करके जाने लगी, आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए तीनों। आज प्राणी सबसे अलग हो रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या। लेकिन चाचा एक बात बताऊं, किसी का भी नहीं लिखा, जो कभी गधैयन पे नहीं बैठे बेघूमत है कारण में, काश छोली के टोकर मर गए महापुरुष के जाड़न में। जो कभी गधैयों पे नहीं बैठे आज वो कार में घूम रहे, समय की बात है। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय की बात है, एक दिन श्री कृष्ण भाज गए आधी रात, एक दिन कंसा को पछाड़ी दौड़न में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई भीलन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। मानुष की बात करूं क्या भैया, सूरज के 3 पन्ना होते एक दिन में। बलिहारी बलिहारी समय तेरी, राजा से बन गए भिखारी समय तेरी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी, राजा से बन गए भिखारी समय तेरी। आज देखिए समय की बात है, तारा रानी और पुत्र रोहितास को ब्राह्मण देव खरीद के लिए चले गए। आज दोनों की आंखें सजल हो गईं, करें तो करें क्या, मजबूरी है। इधर एक मेहतर आया, कालू नाम का मेहतर आया उन्हें खरीदने के लिए हरिश्चंद्र को। उसने कहा इनकी कीमत क्या लेना है, जवाब दिया इनकी 20 भार सोना है, 20 भार सोना की कीमत चुका दो और इन्हें ले जाओ। कालू नाम के मेहतर ने उन्हें खरीद लिया। आज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर इनसे भी कोई मरघटिये से नीचा भी कोई काम दे वो भी मैं कर लूंगा, समय है। और इंसान वही है जो समय के साथ ढल जाए। कि आज दाल नहीं, आज पनीर नहीं तो आज दाल में खुश है, हम तो हर हाल में खुश है। तो जैसा कितने सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताहि विधि रही है। और जो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते वो कहीं के नहीं रहते, उन्हें कभी बेहतर मिल नहीं पाता। भगवान जिस अवस्था में रखें आप उस चुनौती को स्वीकार करो, उस संकट को स्वीकार करो, उस दुख को स्वीकार करो, उसे सहन करो, उसका सामना करो।
तभी आप मनुष्य हैं, नहीं तो मनुष्य नहीं है। उसी वक्त आज तो कालू मित्र के साथ में चले जाते हैं। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। भोजन दिया जाता हरिश्चंद्र के लिए। तो विश्वामित्र कहीं कुछ बन करके, किसी के वेश में आकर के, भिखारी बनकर, कहीं कुत्ता के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में उनका भोजन खा जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन नहीं, 26 दिन हो गए, भोजन उनके पेट को नहीं गया। कालू मित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, हरिया, गागर को ले जा और जाकर के नदी से इसमें जल भर के ला। हरिश्चंद्र उसी समय गागर को लेकर चले हैं और जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे हैं, गगरिया को तो भर लेते हैं। लेकिन तब तक क्या होता, उसी घाट पर उनकी पत्नी तारावती का आना हुआ। देखिए समय कहां से कहां पहुंचा। तारावती का आना हुआ, सूख करके आज कंकाल जैसा उसका शरीर हो गया। जैसे तारावती को देखा, कहने लगे, तारा तुम? हाँ। तुम यहाँ क्या करने आई? बोले पानी भरने के लिए। बोले तुम? बोले मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र हूँ। बोले आपकी हालत क्या हुई है? बोले क्या बताऊं, किस्मत में जो लिखा है उसे स्वीकार करना पड़ता है। तारा, एक काम करोगी क्या? मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं, शक्ति नहीं है। एक छोटा सा काम करो तो बताओ। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। रनिया उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा, इतनी सी मेरी मदद कर दो, मेरी गगरिया में, मेरे घड़े में थोड़ी सी सहारा दे दो। जल की भरी, जल की भरी तारा रानी, रनिया उठवाई दे गगरिया जल की भरी। रानी उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा, दिन 26 हुई गए मेरी रनिया, पियो न कल से पानी। दिन 26 हो गए मेरी रनिया, पियो न कल से पानी। पैदल चलो न हमसे जाते, काया सब कुम्हिलानी, चलत पे दुखे मेरी कमरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। जल की भरी रानी, जल की भरी तारा, तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया जल की भरी। तारा, मेरी गगरिया में थोड़ा सहारा लगा तो उठ जाएगी। तारा कहने लगी, सुनो ना, तुम मेरे पिया रहे हो, ना मैं तुम्हारी पत्नी हूं। क्यों? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये बात तुम कह रही हो? मैं ही कह रही हूं। मैं तुम्हारी गगरिया से उठाने की क्या बात करूं, इसमें हाथ तक नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर से आई हूं और तुम एक मेहतर के घर से आए हो। मैं जल को दूषित नहीं करूंगी, अपने को दूषित नहीं करूंगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये तुम नहीं कह रही हो, मेरा वक्त कह रहा है। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा भी नहीं है। बस किस्मत ने यहां तक पहुंचा दिया, मुझे नहीं मालूम था। तारा, एक दिन तुम मुझे ये जवाब दोगी, तो क्या तुम वही तारा हो जो मेरे कहने पर सूख जाया करती थी? क्या तुम वही तारा हो जो तुम सुबह उठ करके मेरे दर्शन किया करती थी? क्या तुम वही तारा हो जो आरती की थाल सजाकर मेरी आरती किया करती थी? आज तुमने अपने वचन को बदल दिया। तारा, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम तारा हो। कहने लगे, पिया
मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ता तो मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं ब्राह्मण के घर आई थी। झटका लगा महाराज, हरिश्चंद्र के कलेजे में ऐसा झटका लगा, वक्त कहां से कहां पहुंचा दे। देखिए जो पतिव्रता स्त्री थी आज वो ऐसे बोल रही है। सोचने लगे इंसान कहां से कहां बदल जाएगा, किसी का पता नहीं होता है, और किस स्टेज पर जाकर के मनुष्य बदल जाए इसका कोई पता नहीं। वक्त कहां पर पलटी खा जाए कोई पता नहीं है। तारा कोई बात नहीं है, एक दिन तुम भी मुझे याद करोगी तारा। भक्ति की हवा ने आज चोटी दिल पे मारी है, भक्ति की हवा ने आज चोटी दिल पे मारी है, भक्ति की हवा ने आज चोटी दिल पे मारी है। ना खता हमारी समय की बात है। ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है, वक्त की हवा ने आज चोट दिल पे मारी है। बाजुहारी है, ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है, वक्त की हवा ने आज चोटी दिल पे मारी है, वक्त की हवा ने आज चोटी दिल पे मारी है। ना खता तुम्हारी है ना खता हमारी है। दिल की बात दिल से जो तूने ये निकाली है, दिल की बात दिल से तूने आज जो निकाली है। ना खता हमारी है ना खता तुम्हारी है, वक्त की हवा ने आज चोट दिल पे मारी है। कैसे जब बचाया था तुझको मैं बचाए थे, कैसे यूं बचाया था दीप सा जलाया था। हाथी जा और हाथी अब जले मेरी, हाथी अब जले मेरी, ये खता हमारी ना खता तुम्हारी थी ना खता हमारी। तारा कोई बात नहीं,
आज मैं तो उठाई लूंगा। जब आप ये सुनो, मैं सहारा तो नहीं दे सकती, लेकिन एक अकल बता रही हूँ मानवता के नाते। बोले क्या? थोड़े गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा हल्का हो जाएगा, और घुस कर के डुबकी लगाकर सर पे घड़ा रख लेना, चले जाना। उसी समय घड़ा को उठा तो लिया जैसे तैसे, घड़ा को लेकर के जैसे चले, पानी से भरा हुआ, रास्ते में ऐसी ठोकर लगी, गिर पड़े। घड़ा जो था वो टूट करके चूर हो गया, और जैसे घड़ा टूट करके चूर हो गया, उसके टुकड़े उठा करके महाराज चले और जा करके कालू मेहतर को दिए। कालू मेहतर ने कहा तू भोजन करता है, यहाँ खाता है, लेकिन फिर भी तूने, तुझसे इतना काम नहीं हुआ, तुझसे जल मंगवाया, पानी नहीं लाया, जवाब दिया करूं तो करूं क्या, लेकिन मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, ताकत नहीं है। उसी समय आज कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र राजा को क्या किया? आज कहा कि जाओ, तुम और कुछ नहीं करोगे, मरघट पर जाकर के वहां पर पहरेदारी करो, कोई भी वहां शव जलाने के लिए आए उनसे टका लेना है, कर लेना है। हरिश्चंद्र उसी समय आज काला कंबल और डंडे को लेकर के जैसे चले हैं, तो मरघट पे आज पहरेदारी देने लगे। किसी को मालूम था यहाँ पहरेदारी देंगे? किसी को नहीं मालूम था। इधर जो ब्राह्मण के यहाँ जो उनकी पत्नी थी ना, और जो बेटा रोहित है, एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा जाओ बेटा को भेज दो, पुष्प ले आए पूजा के लिए। फूल लेने के लिए जैसे ही बेटा को भेजा, उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया? नाग बन करके बैठ गए जाके फूल बगिया में। मात की बातन में लिटलिया हाथन में, पुत्री चलो रोहिता, समात की बातन में लिटलिया हाथन में, पुत्र चलो रोहिता। मात की बातन में लिटलिया हाथन में, पुत्री चलो रोहिता। समात की बातन में लिटलिया हाथन में, पुत्र चलो रोहितास। फूल एक खिला हुआ था, विषयर छुपा हुआ, फूल एक खिला हुआ था, विषयर छुपा हुआ, हाथ में डसो है तत्काल मात की बातन में लिटलिया हाथन में, पुत्र चलो रोहितास। समात की बातन में लिटलिया हाथन में, पुत्र चलो रोहितास। लिटलिया हाथन में, पुत्र चलो रोहितास। उसी समय आज बेटा रोहितास से पुष्प लेने के लिए गया, वहीं पर विश्वामित्र जाकर के नाक बनकर बैठ गए, छुप गए। जैसे बेटा ने हाथ बढ़ाया वैसे डस लिया, और डस लिया। वो विश्वामित्र ने आवाज लगा दी जाके कि कोई बालक गया पुष्प लेने, उसे डस लिया है। एकदम से मां जान गई कि मेरे बेटा को डस लिया है। माँ भोजन बना रही थी, लेकिन जाए तो जाए कैसे? मना कर दिया पंडित जी ने, पहले भोजन बनाओ, भोग लगाओ, उसके बाद जाओ। आय हाय, पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। पराधीन होने के नाते कभी किसी को सुख नहीं मिलता। आज वो मैया रो रही है, और जैसे देखा, भाग करके गई, देखा कि वहां पर बेटा लेटा हुआ है, मुख से झाग निकल रहा है। बेटा रोहित ने कहा माँ, अरे सुख दुखी जो कछु कहनी हो, सोई मैया मुँह से कहले।
क्या हुआ, आज रोहित ने अपने प्राणों को त्याग दिए। प्राणों को त्यागा जैसे ही हाय हाय वो मैया रोने लगी, रो रही है, विलाप कर रही है, फूट फूट करके रो रही है, हे नाथ तुमने मेरी किस्मत को क्या किया। देखिए तीनों प्राणी आज बिछुड़ गए, पति भी बिछुड़ गए, रानी अलग है, आज बेटा भी उनसे जुदा हो गया है। किस्मत ने कहां से कहां पहुंचाया। रानी तारावती आज रो रही है, बेटा मेरे लाल तुम्हारे बिना मैं कहां जाऊंगी, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगी मेरे लाल। अरे या फूट गई थी डीडा तारी, अरे बिधना ने का मती रे बिचारी। अरे हा बापनी बुरी किस्मती हमारी, अरे ईश्वर ने नजरिया डाली। अरे दुख तो छाई गई आजुबा पे, मैया बिलखी बिलखी रही जाए। और अब छूटी गए प्यारी, छूटी गए, छूटी रे गोरे गोद गोला। अरे बिना पिया गई धीर नहीं आवे, कापे मिलिए रे कोखी बोला। और विपत्तियां आज रानी पे, चौदिस शायरी गोय दिया। माँ रो रही है, करे तो करे क्या, किस्मत ने क्या किया। दुख जब आते हैं ना महाराज जी, दुख आते तो चारों ओर से आते हैं, चारों तरफ से आते हैं, एक संकट नहीं गुजर पाता तब तक दूसरा संकट तैयार, फिर तीसरा तैयार। लेकिन जब बनती है ना तो बनती भी ऐसे ही है। आज वो मैया रो रही, विलाप कर रही है, उसने क्या किया, अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके उसका कफन बनाया। पता है किस्मत कहां से कहां किसे पहुंचा दे। तारा रानी को यह मालूम नहीं था कि ये धोती हमारे बेटा के लिए कफन बनने के लिए साबित होगी, तो ही मैं इस धोती को ही नहीं पहनती। अगर ये मालूम होता कि ये धोती मेरे बेटा के लिए कफन बनेगी तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती। मेरे भागवत प्रेमियों, कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपको दहेज में कोई गाड़ी मिले और भगवान न करे ऐसा किसी के साथ में हो, गाड़ी मिली बढ़िया और पूरा परिवार कहीं जा रहा है किसी तीर्थ स्थल पर और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार उसमें समाप्त हो गया। तो देखिए किसी ने इसलिए नहीं गाड़ी दी थी कि तुम्हारा इससे खात्मा हो जाए, किसी ने तो अच्छे के लिए दी थी। लेकिन किस्मत क्या कराए, वक्त क्या कराए, ये किसी को मालूम नहीं होता। पति ऐसा भी मैंने देखा, एक पत्नी थी, उसके पिया बड़ी सुंदर साड़ी लाए थे, बहुत अच्छी साड़ी, कीमती साड़ी,
और बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन उस पत्नी को जाने क्या हुआ, क्या मन में विचार आए, उसने उसी साड़ी से पंखे पर लटक करके अपनी फांसी लगा ली। तो उसका पति उस साड़ी को देख देख करके बहुत रोया कि मैं तो तेरे लिए लाया था ये साड़ी, तेरी शौक पूरी करने के लिए, तुझे समाज की नजर में अच्छा बनने के लिए, तेरी शौक के लिए, तेरी खुशी के लिए। लेकिन अगर ये मालूम होता ये तेरा फांसी का फंदा बनेगी तो शायद मैं इस साड़ी को नहीं लाता। किसी को कुछ नहीं मालूम होता, हम करते तो अच्छे के लिए, लेकिन हो जाता बुरा, किसी को कुछ पता नहीं होता आगे कदम में हमारा क्या गलत साबित हो सकेगा। आज वो तारा रानी को नहीं मालूम ये धोती मेरे बेटा के लिए कफन बनेगी। आधी धोती फाड़ करके कफन ढक करके ले गई और उसी मरघट में पहुंच गई जहां पर महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रहे, रात्रि का समय होने वाला है। क्या किया, उसी समय जैसे हरिश्चंद्र ने देखा, कहा कौन हो तुम? जवाब दिया, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? जवाब दिया, पिया तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारी रानी तारा हूँ। अरे कौन तारा हो, कौन रानी हो तुम मेरी ना कोई रानी ना कोई तारा है, ना मैं तुम्हें जानता हूँ। जवाब दिए, तुम्हारा बेटा है। कहने लगी, तारा तुम याद करो वो दिन जिस दिन तुम मुझे नदी पर मिली थी, तुमने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे घड़े में हाथ नहीं लगा सकती, वास्तव मेरे पास आई हो और बोले क्यों बेरथाला सिधरी मरघट में और तनिक न करती विचार, जो कुमरन में रोए ना है तू नारी बेरथाला सिधरी मरघट में, बेरथाला सिधरी मरघट में कर रही तू तकरार, कुमरन में रोए ना तू है नारी हमार। काशी जाइब के थे जब तीनों प्राणी, रिश्ते नाते छूट गए थे अरबानी। नेक शर्म नहीं तो कोई आवे कर रही है तकरार, कुमरन में रोए ना तू है नारी हमार। जवाब दिया, ना ये मेरा पुत्र है, ना तू मेरी पत्नी है, यहाँ से ले जाओ। जवाब दिया, प्रिया मैं कहाँ ले जाऊं, क्या करूंगी इसका? उसी समय आज जवाब दी, पहले कुछ कर दो, टका दो। टका तो है नहीं, जलाना है। लेकिन एकदम से आधी साड़ी जो बची थी वही आधी साड़ी खींच ली। लोक लाज के कारण आज वो जा करके भाग करके मंदिर में छुप गई और इधर विश्वामित्र ने एक मांस का लोथड़ा ला के डाल दिया। गांव में आवाज लगा दी कि कोई डायन आई हुई है मंदिर में, सबके बच्चों का भक्षण करती जा रही है। गांव वालों ने देखा, कालू मेहतर को बुलाया, राजा को खबर दिलवाई। राजा ने कालू मेहतर से कहा, जाओ उससे का खात्मा करके आओ, जो डायन आई हुई है। कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, तो हरिश्चंद्र आए, एकदम से तलवार को खींचा, तलवार को मारना चाहा जे, लेकिन तब एकदम से भगवान प्रकट हो गए। जवाब दिया, ठहर जाओ बस, अरे ठहर जाओ। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जवाब दिया, ठहर जाओ हरिश्चंद्र, मैं मान गया हूं तुम सच में बड़े सत्यवादी राजा हो। तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बच्चे को मरा देखते हुए भी तुम आज अपनी पत्नी को मारने के लिए उद्यत हो गए। धर्म के पीछे तीनों प्राणी बिक गए, सारा राजपाट छोड़ दिया।
धन्य हो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज प्रभु जो हमारी परीक्षा ली है ये सतयुग है, कलयुग में ऐसे किसी की परीक्षा मत ले लेना, नहीं तो सबका विश्वास उठ जाएगा। उसी समय पुनः उन्हें उनका राजपाट वापस दिलाया और उन्हें धन धान्य का मालिक बना दिया। आज भी उनका युगों युगों तक उनका यशगान गाया जाता है। तो देखिए धर्म के पीछे चलते हैं, उनका भगवान हमेशा साथ देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।